सही है, हो सकता है किसी के एंड पर दिक्कत चल रही है। चलिए नंबर 13, और टॉपिक रहेगा इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। सो इवेंट के लिए आप यहाँ से जाके एक फोल्डर बना लोगे 13.1 जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, और न्यू फाइल बनाइए 13.1.1 फॉर्म इवेंट। एक्सटेंशन डॉट HTML, यहाँ लिखिए HTML5, और यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर्म बना लेना है। लिखिएगा फॉर्म टैग, और वैसे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट जैसे आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो फॉर्म के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, जब हम लोगों ने वैलिडेशन किया था। सो आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने एक इवेंट यूज़ किया था ऑन सबमिट, है ना। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग इनपुट टाइप बटन बनाते हो, बटन के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग अपना ऑन क्लिक किया है इवेंट अगेन, और हम लोग क्लिक के ऊपर अपना फंक्शन कॉल करा देते हैं। बट हमने इसमें यूज़ करा था ऑन सबमिट, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट रहते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप देखो। यहाँ जाइए, एक बनाइए फॉर्म, और यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑन सबमिट, और यहाँ जाकर हम लोग बना देते हैं जैसे कि ऑन सबमिट एक फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर आपने बना लेना इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक हम लोग ड्रॉप डाउन बना लेते हैं सेलेक्ट टैग, और इसके अंदर आप जाके कुछ ऑप्शंस बना लोगे। ऑप्शन डिफॉल्ट को हम लोग रखेंगे नन, सेलेक्ट, और बनाइए ऑप्शन। यहाँ लिखिए जैसे कि मेल और फीमेल, और एक बना लो बटन, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट। तो मैं सेलेक्ट वाले को एक आईडी ऑफर कर देता हूँ, जैसे कि माई ड्रॉप डाउन, ये हमने एक आईडी बना दिया। इसको आप एक अपना फंक्शन कॉल करा लोगे, और ये अपना एक बटन हो गया। चलिए नीचे आइए, एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे। यहाँ पर बनाइए फंक्शन ऑन फोकस, और अपेंड करिए। इस ऑन फोकस फंक्शन को हम लोग अपने इनपुट टाइप के अंदर जैसे यूजर क्लिक करेगा टेक्स्ट में, तो यहाँ पर ऑन फोकस पर इसको कॉल करेंगे। यहाँ जाके लिखेंगे हम लोग कि भाई यूजर जब क्लिक करे तो टेस्ट होना चाहिए कि भाई बॉडी का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। अभी स्टाइल डॉट बैकग्राउंड क्या है, इनलाइन CSS है जो हम लोग JS से डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड कलर लिखना चाहो तो कैमल केस में C लिखना, डैश कलर नहीं लिखना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कैमल केस चलता है। हमने क्या बोला, कलर क्या हो जाए, येलो हो जाएगा। इसी तरह से मैंने इसको कॉपी किया, और मैंने बोला ऑन ब्लर, यानी कि अगर यूज़र फील्ड से माउस बाहर निकाल लेता है, कहीं और क्लिक कर देता है, तो कलर हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इस ब्लर को भी हम लोग ऑन ब्लर पे लाके कॉल करेंगे। पहले ये दो चीज़ चेक करके देखो। अच्छा, फाइल ओपन नहीं है, राइट क्लिक, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। तो देखो हमने क्लिक करा, यानी कि हमारा फील्ड के ऊपर फोकस है इस वक्त। हमने जैसे बाहर क्लिक किया, ये हमारा ब्लर हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग किसी फील्ड से फॉर्म के अंदर डिफोकस होते हैं, दैट इज़ अ ब्लर, ठीक है। और ये हमारा फोकस। तो बहुत सारे स्टूडेंट ब्लर से मतलब कोरिलेट कर लेते हैं, जो हमारा वो वाला ब्लर होता है फोटोशॉप वाला, वो नहीं है चीज़। ब्लर मतलब यूज़र का फोकस इसके ऊपर नहीं है। तो
ये आपकी दो प्रॉपर्टी हमने देखी, यानी कि फॉर्म के अंदर दो हमने इवेंट समझे जो कि अभी तक हम लोगों ने टच नहीं किए थे इसके अंदर, है ना। और क्या हो सकते हैं, हाँ, कहाँ काम आएगा जब हम लोग फॉर्म को वैलिडेट कर रहे होते हैं ना। अभी इसके ऊपर आने वाला हूँ मैं। तो जैसे आप देखते हो अभी हमने जो लास्ट क्लास में वैलिडेशन लगाया था उसमें क्या था कि जब यूज़र सबमिट कर रहा है तब चेक हो रहा है। क्या हो कि जब मैं एक फील्ड से टैप करके दूसरे फील्ड पे जाऊँ तभी चेक हो जाए। तो यानी कि जैसे आपने टैप किया वो ब्लर हो गया पहले वाला, अगर वो सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो एरर आ जाएगा बिल्कुल, समझ गए। तब ये काम आता है। अभी प्रैक्टिकल करेंगे इसके ऊपर, समझ जाओगे। फिर हम लोग यहाँ से एक और बना लेते हैं, जैसे कि चेंज वाला, कि अगर यूज़र फॉर्म फील्ड के ड्रॉप डाउन में वैल्यू को चेंज कर रहा है तो कुछ चेंजेस होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, लाइट ग्रीन कलर। तो देखो ये हो गया हमारा फोकस, ब्लर। अब यहाँ से जैसे यूज़र ने मेल या फीमेल कुछ भी चूज़ करेगा तो आपका कलर बदल जाए। तो आप क्या करोगे, इसको लाके ऊपर कॉल कर दोगे, यहाँ से कॉपी और इधर लाके ऑन चेंज पर कॉल। अब आप देखोगे यहाँ से जैसे मैं चूज़ करूँगा वैल्यू, तो चेंज का रूल समझ आया। चेंज कैसे काम करता है, चेंज इस तरह से चलता है। सबमिट को ट्राई करेंगे तो ऑन सबमिट के नाम से हमने ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है। हाँ, ऑन सबमिट पर हम चाहते हैं कि एक यूज़र को मैसेज पॉप कर दें, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो देखो हमने कहाँ कॉल करा, देखो बटन के ऊपर कुछ भी नहीं है, फॉर्म के ऊपर हमने क्या यूज़ किया, ऑन सबमिट। ठीक है, इस तरह से आपने इसको यूज़ में लेके आना है। तो ये हुए हमारे फॉर्म के इवेंट। ऐसे ही आपके कीबोर्ड के इवेंट होते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको इस वैलिडेशन का एग्जांपल यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में ये नोटिस किया था भाई कि अगर फील्ड ब्लैंक है तो प्लीज़ एंटर योर नेम समथिंग करके हमारा एक मैसेज आएगा, है ना। अब इस तरह से अगर हम लोग बार बार चेक करेंगे, दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। ये कोड को टेस्ट करने के लिए तो ठीक है, एंड यूज़र के लिए खराब यूज़र एक्सपीरियंस है कि बार बार पॉपअप आएगा, यूज़र जाके बंद करेगा, नहीं, ऐसा नहीं। सो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर यहाँ पर यूज़र ने कोई भी वैल्यू हमें नेम फील्ड में नहीं दिया तो कुछ जेएस परफॉर्म हो जाए। तो मैंने अलर्ट को क्या करा, बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर जाके एक्सपैंड टैग यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, आईडी, हमने बोला एरर 1, ठीक है। लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एरर 1 डॉट इनर HTML, ये मैसेज प्रिंट कर दो। पेज को रिफ्रेश किया, जैसे आप सबमिट अटेम्प्ट करेंगे लिखा आ गया, है ना। लेकिन अभी सबमिट करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब यहाँ से टैप करे, ठीक है, तो ये होना चाहिए, है ना। तो दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर्म है वो यहाँ से शुरू होना चाहिए। एक मिनट दीजिए, मैसेज जो है उसके अंदर डिस्प्ले हो गया, बट अभी क्या हुआ कि ये अगेन जो है वो सबमिट करने पर ही आ रहा है ना। तो क्या करें इसके लिए, तो पहली चीज़ तो ये कि मेरा फील्ड ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो। तो मैं यहाँ पर जाके इनपुट पे लिखूंगा ऑटो फोकस, ठीक है। ऑटो फोकस लिखने से क्या होगा कि मान लो कि मेरी फाइल बंद है अब, लेकिन जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरा डिफ़ॉल्ट फील्ड यही सेलेक्ट आएगा। अब यूज़र जैसे ही छोड़ के भागेगा तभी मैं उसको पकड़ लूँगा, यहाँ पर टैप करते हैं ना। तो चलो यहाँ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑन ब्लर, वैलिडेट फॉर्म को परफॉर्म कर दो। समझ आ रही बात, हमने क्या बोला, वैलिडेट फॉर्म को चेक करो, ठीक है। चलो चेक करते हैं, समझ आया। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हुआ,
अब यूज़र ने जैसे स्किप किया तुरंत हमारा पकड़ में आ गया। अब मैं इसको जाके ये बोल सकता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट स्टाइल डॉट कलर, भाई गलती हुई है तो इसको रेड से समझाओ। और समझ आ गया? कई जगह देखा होगा वेबसाइट पे कैसे चलता है, वो इस तरह से काम करता है। अब तू समझदार हो, बाकी में टैप 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 अपना सब चेक परफॉर्म करा लेना। चलिए, तो ये एग्जांपल हमारा हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैं इसको पढ़ा रहने दूँ यहीं पर ही, इसको मैं नेम चेंज कर दूँ 13.1.2 ऐसे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कीवर्ड इवेंट। फाइल को सेव एज करेंगे। कीवर्ड इवेंट। सो कीवर्ड में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पर ये सारा बंद करो, डिलीट करो और एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करो। एंटर करिए, यहाँ पर एक फंक्शन बना लो ऑन की डाउन, कि यूज़र जब की को प्रेस करेगा तब कुछ होना चाहिए। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। क्या हो जाए, अगेन जैसे कि मैं येलो ही डाल देता हूँ और की अप पर कुछ डिफरेंट हो जाए। जैसे मैंने लिखा ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर एक बनाइए इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑन की डाउन ऑन की अप। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन की है। फाइल को ब्राउज़र में ले जाइए। अब यहाँ पर देखो हमने माउस का यूज़ करा, माउस से कुछ नहीं हो रहा। अब जब आप कोई की दबाओगे तो देखो कलर चेंज हो रहा है। मैं की को अप करता हूँ यानी कि छोड़ देता हूँ तो कलर कुछ और हो जा रहा है, यानी कि प्रेस करने पर कुछ और होगा, छोड़ने पर कुछ होगा। तो मतलब प्रेस मतलब डाउन, रिलीज मतलब अप, ठीक है। तो जैसे आप लोग गेम खेलते हो ना, तो गेम में डाउन और अप का ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि डाउन दबा के रखते हो तो आप वॉक करते से रहते हो गेम के अंदर। जो भी कुछ उसके अंदर आप एक्टिविटी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं माउस के इवेंट। माउस इवेंट। सो माउस के अंदर आपके कौन कौन से इवेंट होते हैं, जैसे कि माउस ओवर, माउस डाउन, माउस अप, इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स अपने लगा सकते हो इसके अंदर। तो चलिए यहाँ जाते हैं, एक बटन बना लेते हैं। क्या नहीं, हर की का इवेंट एक ही है, डाउन और अप, ठीक है। अब हर की का स्ट्रोक अलग होता है, मतलब की कोड जो होता है हर की का अलग होता है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर अगर लिख दूँगा इवेंट डॉट की कोड, तो मुझे हर की, देखो हम ये सोचते हैं मैंने कीबोर्ड से ए दबाया तो कंप्यूटर को ए पता चला, नहीं, ए मेरे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, मतलब जिनको नहीं पता। अब जो डेवलपर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, उन्हें पता है ए का मतलब कंप्यूटर को ए नहीं गया, ए का मतलब कंप्यूटर को कोड गया। अब कोड क्या है वो पता लगाते हैं। तो जैसे हमने लिखा स्क्रिप्ट और हमने यहाँ जाके लिखा फंक्शन, और फंक्शन का नेम हमने रख दिया गेट की कोड। हमने यहाँ लिखा अलर्ट इवेंट डॉट की कोड, और एक इनपुट बना लो टाइप टेक्स्ट ऑन ऑन की डाउन
तो जैसे मैंने यहाँ से ए दबाया तो कंप्यूटर को एक कोड गया 65, मैंने बी दबाया कंप्यूटर कोड गया 66। तो कंप्यूटर जो है उसको ऐसे समझता है कि कौन सा नंबर प्रेस हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी की प्रेस हो, लेकिन कंप्यूटर जो लिसन करता है, हमें ये पता है एंड यूज़र ए दबा रहा है, लेकिन कंप्यूटर को नंबर से पता चलता है कि कौन सा नंबर गया। अब देखो विजुअली देखा जाए, अगर मैं ए बटन निकाल के मैं एस की जगह लगा दूँ तो सामने वाला बंदा ए भेज रहा है ना, लेकिन कंप्यूटर को तो पता है ना उसके नीचे नंबर कौन सा लगा हुआ है, वो वही। अगर आपने एस की जगह पर ए लगा दिया, मैं चेंज कर लूँ अगर इसको यहाँ से निकाल के, ठीक है, तो क्या होगा, ये बदल थोड़ी ना देगा, ये तो वही देगा ना जो उसमें है। और शायद कल को मैडम परेशान हो जाए। तो हाँ भाई, मैं तो कीबोर्ड से देखो एस प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा रहा है, ऊपर ए लिखा आ रहा है ना, और मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो एस लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे ना, तो ये कोड तो सही पता लगा रहा है ना कि किसका कोड क्या है, ठीक है। नहीं नहीं तो नहीं, मतलब आपने बटन अगर कोई दबा के रखा, ठीक है, जैसे मैंने ए दबा के रखा अपना, ठीक है, तो ये है डाउन स्टेट। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये हो जाएगी अप स्टेट। नहीं, ऐसा जरूर नहीं है। अगर देखो नहीं डालोगे तो क्या होगा कि आपका येलो कलर था तो येलो ही रह जाएगा। अच्छा था कि नेचुरल कलर में वापस रिटर्न हो जाए, तो डाउन के बाद आप आपके ऊपर वाइट कलर कर दो फिर से, जैसे ग्रीन कलर के छोड़ दिया था। लैपटॉप का छोड़ के बाकी कीबोर्ड के निकल जाते हैं, हर कीबोर्ड के नहीं, पता चला उखाड़ लो। ठीक है, और कभी भी ना उसका स्पेस बार, एंटर, बैक स्पेस, ये नहीं निकालना। तो ये करने वाले कर पाते, नहीं तो होते नहीं है जनरली, ठीक है। हाँ, ये बस ये मत निकालना, चाहे कितने भी अच्छा कीबोर्ड हो, एक स्प्रिंग होती है इसके नीचे, फिर वो तुमसे लगेगी नहीं, बड़ी दिक्कत कर जाती है, क्योंकि ये जो बटन सबसे ज़्यादा यूज होता है ना, उसके नीचे आपको स्प्रिंग मिलेगा लगा हुआ, ताकि उसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि उसको लौट के तुरंत आना है ना वापस, पता चला दबा रहेगा तो दिक्कत कर जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना एंटर बड़े टपाक टपाक लगाते हैं, तो उनके स्प्रिंग के लॉक टूट जाते हैं नीचे। स्प्रिंग तो सही है, लॉक टूट गया जिसमें अटका होता है, जो बटन को वापस ऊपर लेके आता है, तो फिर दिक्कत कर जाता है। तो बाकी कीबोर्ड का कोई बटन कितनी जोर से मारो कीबोर्ड खराब नहीं होगा, एंटर खराब हो जाएगा, स्पेस बार खराब हो जाएगा। चलो उसको सही कर देगा। हाँ, वो तो बहुत खेलते थे लोग। मैंने अब भी बहुत ट्राई किया वाला, उसमें निशानेबाजी का गेम खेलते थे लोग, चिड़िया उड़ती थी। तो अच्छा, तो मतलब कोडिंग वहीं से समझ में आना स्टार्ट हुआ बेसिकली, सच बताऊँ तो ना, कि भाई टीवी पे तो एक्चुअली कुछ हो ही नहीं, हमें लगता है हम टीवी के ऊपर निशाना लगा रहे हैं, बट निशाना तो टीवी पे ही नहीं। हम एमिंग एक विजुलाइज करके कर रहे हैं कि हमने इसको निशाना लगाया, बट टीवी से तो उसको कोई लेना देना नहीं है ना। आपका जो नीचे रिसीवर था, निशाना आप उस पर लगा रहे थे। तो वो तो जस्ट एक आपका वर्चुअल वो है कि भाई कि आप इसको टारगेट कर रहे हो। आप लगाते टीवी के ऊपर थे निशाना, लेकिन वो रीड वहां करता था नीचे। सोचो। अरे गेमिंग के अंदर बहुत रेवोल्यूशंस हुए, आज गेम इतने हाइपर रियलिस्टिक हो गए, मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम रियल लाइफ से बेटर दिख रहा है। इसलिए हाइपर रियलिस्टिक गेम बोलते हैं आज की डेट में। मतलब अब आप ये सोचो कि रियलिस्टिक को क्या बोला जाए, मतलब एक देखा था, एक ब्लू व्हेल करके गेम चला था, जिसने लोगों को भाई सब गेम से ही हिप्नोटाइज कर दिया था।
सोचो, भाई बंदे खेले जा रहे भाई। अरे खेलना तो ठीक है, मर गए भाई साहब, उसका एंड ही होता था अब तो मैं सुसाइड करना है भाई साहब, वो बंदा जाकर सुसाइड भी कर रहा है। कितने लोग निपट गए भाई साहब, इंडिया में मर गए। बहुत चला था भाई ब्लू व्हेल का बीच में। मतलब ऐसा कौन सा गेम है यार। मैंने सर खोजा था बट मिला नहीं। मैं तो सर वो बैन ही कर दिया था बिल्कुल। मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं भी खेल के देखता हूँ भाई क्या होता है। तो इस टास्क मिले ना सर। क्या पागल बनती है यार, क्या पागल बनती है। पागल होता कितनी कंट्रीज में फैल गया। क्या। एक सर रैपर है ना, हाँ। इंडियन, मलयालम का है, अच्छा टेक्सास में बड़ा है। उसने एक रैप लिखी है, काफी अच्छा। फेमस हो गई बहुत कंट्रीज में। मतलब हर एक कंट्री से बंदा आके कमेंट ड्रॉप कर रहा है कि ओहो। फ्रॉम दिस लव दिस तो आज तक ये इंडियन रैपर चला नहीं ना था। चलिए तो एक स्क्रिप्ट डिफाइन करते हैं और माउस इवेंट को हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो ऊपर एक बना लेते हैं जैसे कि अपना इनपुट। इनपुट टाइप हम लोग यहाँ रख लेंगे जैसे कि बटन, और वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देते हैं जैसे कि चेंज बैकग्राउंड। और ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग अपना फंक्शन कॉल करेंगे चेंज बैकग्राउंड। तो चलिए इस पर यूज़र क्लिक करें तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे फंक्शन कीवर्ड चेंज बैकग्राउंड कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ से हम लोग लाइन कॉपी करके डाल देते हैं। राइट क्लिक, और आप यहाँ क्लिक पर देखेंगे कलर हमारा चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्लिक इवेंट। तो माउस के इवेंट काउंट करते जाओ कितने सारे आपके माउस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट होते हैं। फिर हम लोग एक बनाते हैं माउस ओवर, तो लिखें ऑन माउस ओवर। मैं चाहता हूँ माउस ओवर करने पर मेरा कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। इसको करने के लिए मैं एक स्टाइल ओवर हम नहीं बोल, ओवर बोलते हैं सूडो के केसेस में, वैसे ओवर ही होता है वो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जैसे बनाया क्लास विच इज़ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर मैंने उसको एक विड्थ ऑफर किया लाइक 100 px, और एक हाइट मैंने ऑफर किया 100 px, और इसको एक बैकग्राउंड कलर ऑफर कर देते हैं लाइक जैसे कि सियान, और एक इसको मार्जिन दे देते हैं जैसे कि 0 या 10 पिक्सल। डबल आ गया, इसको हटा दो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक डिप बना लेना है और उसको क्लास दे देंगे आप यहाँ पर रेक्टेंगल। अब मैं माउस ओवर करता हूँ इस डिप के ऊपर, लिखेंगे ऑन माउस ओवर, ठीक है, और ब्राउज़र में चेक करते हैं इसका रिजल्ट। तो जब क्लिक पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर ही रहे, माउस ओवर आप देख रहे हैं कलर चेंज हुआ है ना, माउस ओवर ट्रिगर हो गया। इसी तरह से माउस आउट अगर यूज़र करे तो कलर कुछ डिफरेंट हो जाए। हमने यहाँ आके बोला कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। फिर से क्या लिखिए, ऑन माउस आउट देखिए माउस ओवर माउस आउट काम कर रहे हैं। और देखेंगे क्या इवेंट हो सकते हैं। हमने फिर से इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, हमने बोला माउस डाउन, तो कलर जो है वो रेड हो जाए। क्या लिखिए, ऑन माउस डाउन
डाउन मतलब मैंने माउस बटन दबा के रखा हुआ, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ से बटन को बाहर निकालूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने डाउन किया तो डिफरेंट हो, जैसे मैं यहीं पर अगर अप करूँ तो कलर कुछ और हो जाए। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन माउस अप, अप पर मैंने बोला कलर ब्लू कर दो, देखो डाउन पर रेड, अप पर क्या हो गया ब्लू, आउट पर वाइट, ओवर पर ग्रीन, डाउन पर ये, अप पर ये, है ना। और क्या हो सकता है, माउस मूव, अगर माउस मूव करो तो भी कुछ होना चाहिए। तो क्या अब सोचो अगर ये ना होता तो ये कैसे बनता है, पेंट चलाता है। पेंट में क्या होता है कि जब आप अपना पेज के ऊपर माउस मूव करते हो तो कुछ होता है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना। डाउन करता माउस डाउन मूव कर। ध्यान से देखो कुछ हो रहा है, ध्यान से देखो कुछ हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ अच्छा पोजीशन दिखा रहा है। कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एक्स और वाई के, तो ये माउस मूव से ही हो रहा है। मैं तो कर्सर ही देख रहा था ताकि पिक्चर ने जब नीचे गिरा तब देख रहा। तो जेएस में भी हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब तक देखा हम लोगों ने माउस मूव चेक करते हैं, बट ध्यान रखना कि माउस मूव को कभी भी ओवर के साथ ट्राई मत करना, नहीं तो आप रिजल्ट नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ माउस मूव, मैं कहता हूँ मूव पर कलर ब्लैक कर दो, ठीक है। तो यहाँ गए, हमने लिखा, कहाँ गया, नीचे आ गया क्या, ऑन है ऑलरेडी, ऑल जेड से ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, ऑन माउस मूव। चलो इसको बंद करो और वेब ब्राउजर में जाइए। तो देख रहे हो जैसे मेरा माउस इसके ऊपर आया तो कलर ब्लैक हो गया, डाउन किया रेड, रिलीज किया ब्लू, मूव किया ब्लैक, तो आप देख रहे हैं क्या नहीं आ रहा, होवर नहीं हो रहा, ग्रीन कलर नहीं आ रहा, क्योंकि माउस मूव आपका होवर कभी चलने नहीं देता, ठीक है। अच्छा प्रायोरिटी वो देता है। हाँ, तो इसलिए कभी दोनों को एक साथ ट्राई मत करना, या तो ओवर चलाओ या फिर मूव चलाओ, दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट हमारा होता है विंडो इवेंट। विंडो इवेंट्स, सो विंडो में मैं जैसे यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, हमने बॉडी पर लिखा ऑन लोड, जैसे पेज लोड हो कुछ होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक फंक्शन अपना कॉल कर दूंगा, जैसे कि माई फंक्शन। अब यहाँ माई फंक्शन जाके बना लूँ, और क्या करना चाह रहे हैं, हमने लिखा अलर्ट विंडो इज लोडेड। तो जैसे आप ब्राउजर में जाएंगे, ऑन लोड ने काम कर दिया अपना। अब जो काम आपने ऑन लोड से किया, ये काम आप डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन नीचे प्रिंट करके भी करा सकते हो, तभी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। देखो मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया और मैंने इसके आगे कॉल किया, फाइल को सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, तो काम कर रहा है, सेम ही काम करता है ऑन लोड, या फिर आप नीचे लिख लें। तो फिलहाल हम विंडो का इवेंट समझे, तो मैं इसलिए ऑन लोड का एग्जांपल रखूँगा इसके अंदर। हाँ नहीं, फास्ट नहीं हो रहा, सेम ही होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर चला देता हूँ ऑन रिसाइज, अगर कोई विंडो को छोटा बड़ा करे तो कुछ होना चाहिए, तो मैंने कहा ऑन रिसाइज, ऑन रिसाइज को मैंने कॉल किया, ये मैं एक फंक्शन बना लूंगा नीचे। वेब पेज पर आइए, ठीक है। अब आप देखो जैसे पेज को रिसाइज करोगे तभी आपका कॉल हो गया। तो आप सोच रहे हो अगर आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कर रहे हो, ये सब जावास्क्रिप्ट है, मतलब चाहे विंडो ही क्यों ना चला रहे हो, वो भी जेएस से ही चल रही है।
फिर कुछ भी करते हो कीबोर्ड से माउस से, ठीक है, हर जगह जेएस चल रही है। बिना जेएस के कोई भी इंटरफेस इंटरेक्टिव नहीं बनता हमारा, है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इवेंट लिसनर। यानी कि अब आपको ये पावर मिलने वाली है कि भाई मेरे को किसी बटन को जाके नहीं बताना कि क्या करना है, ठीक है। बिना बटन को बताए आप बटन से वो काम करवा सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ये जैसे भी हमारा माउस है ना, हमारे यहाँ पर जैसे बटन पे हमने लिखा ऑन क्लिक पर ये कर दो, तो जो कोडिंग सीख गए, अब तो तुम कंट्रोल यू करके कोड देखना सीख गए हो ना, तो तुम तो पता लगा लोगे ये कैसे चल रहा है। हम चाहते हैं लोग ना पता लगा पाए, ठीक है। थोड़ी मेहनत करें, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल हो जाएगा, पता तब भी चलेगा, बट इतना आसान नहीं होगा। तो ये जो प्रैक्टिस है सबसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, मतलब हर कोई ऐसा सीखते ही सीखते हैं। हम सीखेंगे जो नया अपडेट आया 2015 के बाद, नहीं जैसे CSS में अनचाइल्ड होता है वैसे ही हम लोग कुछ ऐसा देखेंगे। यहाँ जाएंगे न्यू फोल्डर, इवेंट लिसनर, और यहाँ जाके आपने एग्जांपल बनाना है 13.2.1 ऐड इवेंट लिसनर। किसके ऊपर करेंगे? क्लिक के ऊपर। एक्सटेंशन डॉट HTML लिखिए, HTML फाइल, एक बटन बना लो, ठीक है। अब बटन चाहो तो आप इनपुट टाइप बटन बना लो या बटन टैग ले लो। तो यहाँ पर हमने इस बटन को एक आईडी दिया है, आईडी क्या है? बटन। इसके ऊपर जाकर कुछ लिख दो, जैसे कि क्लिक मी, और एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे, और यहाँ जगह आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है? बटन, डॉट क्या लिखेंगे? ऐड इवेंट लिसनर ब्रैकेट। तो इस बटन को कैसे चलाना चाहते हो, सिंगल क्लिक से, डबल क्लिक से, वो आपको यहाँ लिख देना है। तो मैंने जाके लिखा क्लिक से चलाना है, और एक फंक्शन इसके ऊपर कॉल कर दो विच इज चेंज बैकग्राउंड। अब आप क्या करोगे, हमने अभी हाल फिलहाल में बैकग्राउंड का कलर तो बदली है, तो चेंज बैकग्राउंड वाले फंक्शन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ लाके हमने इसको कॉल कर दिया। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर पे जाएंगे, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे देखो काम हो रहा है। लेकिन अब आपके क्या बटन के ऊपर वो हमने लिखा ऑन क्लिक वगैरह कुछ नहीं लिखा ना, क्या लिखा हमने? ऐड इवेंट लिसनर। तो यानी कि इवेंट लिसनर हमने लगाया बटन के ऊपर क्लिक, तो क्लिक से ये बेसिकली आपका क्लिक को लिसन करेगा, यानी कि आपका ये फंक्शन इस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये जो कोड है इंटरनल है, भी हम इसको यहाँ से एक्सटर्नल कर देते हैं, जैसे कि demo.js। जब भी हम लोग एक्सटर्नल JS लिखते हैं, कभी भी हम लोग इस चीज़ को, स्क्रिप्ट टैग को वहाँ नहीं डिफाइन करते, ठीक है। बंद कर दिया। आप यहाँ के लिखेंगे सिर्फ इतना, स्क्रिप्ट src demo.js, कंट्रोल S, हाँ काम कर रहा है, कंट्रोल U कर। अगर आप उसको करोगे कहाँ से करना पड़ेगा? अपने फोल्डर से। हमारे बैच टाइम कितना है? 12 to 1:30। जाइए उसमें, अगस्त इवेंट। तो क्या यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट हमें दिखाई दे रहा है? एक हमारी JS फाइल है, बटन बिल्कुल नीट एंड क्लीन चल रहा है अपना, और आप यहाँ देख पा रहे हो बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहे हैं। इंस्पेक्ट क्या आप ऐसे तो खोल ही सकते हो ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड होती है, तो जिसको चलाना होगा वो तो यहाँ जाएगा सिंपल, और कंट्रोल U करके इस पर क्लिक करेगा, यहाँ से इसको खोल देगा। लेकिन अब कोड वैसे नहीं दिखेगा कि बटन के ऊपर क्या बाइंड कर रखा है हमने, तो हमने क्लास की तरह कहीं अलग कर दिया, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने इसके अंदर। तो ये था हमारा ऐड इवेंट लिसनर। इसी को अगर मुझे मल्टीपल क्लिक ऑफर करने हो, मल्टीपल क्लिक, ये एग्जांपल एक बनाएंगे इसका, और
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास जैसे कि एक पैराग्राफ है और इसकी एक आईडी में सेट कर देता हूँ लाइन 1, इसको मैंने सेट किया लाइन 2। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब यूज़र फिलहाल मैं इसको इंटरनल कर देता हूँ, ये जिस मैंने आपको समझाने के लिए किया था। सो एक ही बटन से हम लोग 3 चीज़ों को हैंडल करेंगे, मतलब कि कलर भी चेंज होगा और दोनों पैराग्राफ भी हमारे अपडेट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, चेंज बैकग्राउंड से बैकग्राउंड का टास्क हो। उसके अलावा हमने बनाया फंक्शन और इसको हमने नेम दिया अपडेट कर दो लाइन को। हमने लिखा अपडेट लाइन 1। ओहो, लाइन 1 क्या कर दें उसके अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, लाइन 1 डॉट क्या लिख देंगे, इनर HTML। ई छूट गया, लगा तो लिख दो वेलकम टू अरीना एनिमेशन। और यहाँ पर मैं बनाया लाइन 2 और यहाँ पर लिखते हैं लाइन 2, लिखते हैं अरीना एनिमेशन इज अ ग्रेट प्लेस टू लर्न जावास्क्रिप्ट। तो ये दोनों लाइनों में हमारा मैटर जो होना चाहिए वो अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी बटन पर 3 इस तरह से इवेंट डिफाइन करेंगे और यहाँ पर अपडेट लाइन 1 और लाइन 2। सो जब भी लिसनर का इस्तेमाल करोगे तो चेंज क्या आएगा, ध्यान रखना ऑन का यूज़ नहीं होगा। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट का जब इंटरव्यू होगी तो वो पूछेंगे भी ऑन जावास्क्रिप्ट जब लोग यूज़ कर रहे हो ऑन के साथ जब भी आप लिखते हो किसी भी एलिमेंट के ऊपर कि ऑन क्लिक या ऑन डबल क्लिक या ऑन सबमिट, तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है क्या है। तो हम बाय मिस्टेक आंसर कर जाते हैं कि दिस इज अ जावास्क्रिप्ट, बट नहीं। ऑन क्लिक या जो भी आप लिखते हो दैट इज अ HTML एट्रीब्यूट, कि किस तरह से वो उसको लिसन करेगा आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो ध्यान रखना कि कभी भी ऑन क्लिक को जावास्क्रिप्ट नहीं बोलना है, वो क्या है, HTML का एट्रीब्यूट है, मतलब एलिमेंट का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ध्यान रखना JS में सिर्फ इस तरह से चलता है, ऑन का एट्रीब्यूट के फॉर्म में चलेगा। दूसरा, जब भी हम लोग इवेंट लिसनर में कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो बनाना ब्रैकेट भी यूज नहीं होगा, डिक्लेरेशन पर होगा बट कॉलिंग पर नहीं होगा। डिफरेंस देखा था ना, नोटिस किया आपने, ये हमारा डिफरेंस आ रहा है। देखो नॉर्मली जब भी हम लोग कोई फंक्शन कॉल करते हैं अपना, तो क्या होता है कि फंक्शन बनाया तो फंक्शन वैसे ही कॉल होता है, बट इवेंट के केस में कभी भी बनाना ब्रैकेट यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ जाता है। अब मैं एक ही बटन को मल्टीपल चीज़ें दे रहा हूँ कि भाई क्लिक भी उस पर ही काम कर जाएगा, माउस ओवर भी उसी पे काम कर जाएगा, माउस आउट भी उसी के ऊपर काम कर जाएगा। तो ये तो था मल्टीपल क्लिक। अब हम लोग बनाएंगे मल्टीपल इवेंट। कौन सा चलाऊं? अच्छा मैं चलाया नहीं है, सॉरी चोरी में रह गया। तो जैसे हमने क्लिक किया बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ, एक ही सिंगल क्लिक पे 3 चीज़ें कर दी हमने, ठीक है। ऐसा समझो हमने एक ही बटन पे 4 लाइटें कनेक्ट कर दी। तो वो चीज़ हो गया। तो हमारे वाले कोड में फ़ायदा क्या है कि हमारे में सर्किट फूकने का खतरा नहीं है। अब इसका स्विच 6 एम्पीयर का लोड चला दिया 10 तो चल जाएगा महीना 2 महीना, लेकिन ज़्यादा चलाओगे तो फूक जाएगा एक टाइम पर आके, हीट हो जाएगा। तो इसलिए आज की डेट में ना मार्केट में जो इलेक्ट्रिशियन है वो बड़े खतरनाक है, उन्हें तारे जोड़ना आता है, उन्हें ये नहीं पता लोड बैलेंसिंग क्या होती है, बड़ा काम खराब करता है। कि भाई मेरे को लाइट जलाने के लिए बोला, लाइट जला दूँगा, चाहे वो अभी के लिए जल जाए, बाद में फूक जाए जो मर्जी। जो पुराने वाले लोग हैं वो बड़े समझदार है, उन्हें पता है कि किस सर्किट पे कितना लोड लेके आना है। वो मना करते सर इस पे नहीं चल सकता, सब मना कर देगा, चाहे तुम्हारे बोर्ड में स्पेस हो या ना हो, ठीक है।
वैसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अब क्यों यार हम लोग मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट फायर करेंगे, तो चेंज बैकग्राउंड तुम्हारा एज इट इज रहेगा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक डिव है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा स्टाइल और मैंने एक बनाया ABC, आईडी है ABC, उसको मैंने विड्थ दिया 100 पिक्सल और एक हाइट दिया 100 पिक्सल और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने इसको सियान। चलिए, तो यहाँ से इन दोनों को हम लोग डिलीट कर देंगे और एक डिव कॉल कर लेंगे। इसकी आईडी क्या है ABC। अब ये आईडी CSS में भी काम कर गया, अब ये आईडी JS में भी काम कर गया। अब समझ में आया कि मैं आईडी का कब इस्तेमाल करना होता है, कि जब मुझे किसी एलिमेंट को दो जगह पर हैंडल करना हो, JS में भी और CSS में भी। तो CSS से इसको स्ट्रक्चर मिल रहा है, JS से इसको फंक्शनलिटी मिलेगी जो मैं अभी इसको देने वाला हूँ। यहाँ से बटन का मैं कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा, बटन को हटा दूँ। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे और एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लाइक वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। मैंने जाके क्या बोल दिया इसको ABC, ठीक है। अब मुझे बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मैं लिखूंगा x डॉट ये हो जाए, है ना, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर जाके VS कोड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने क्या बोला x डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, बताता हूँ, माउस ओवर एंड माउस आउट। क्या हो जाए यहाँ पर, जैसे चेंज बैकग्राउंड हो जाए, यहाँ से चेंज डिप बैकग्राउंड हो जाए, यहाँ पर लिखा हमने चेंज डिप बैकग्राउंड हो जाए और यहाँ पर चेंज डिप बैकग्राउंड 2 हो जाए। देखो एक साथ अगर आपने तीनों लाइन को टारगेट करना है तो माउस के मिडिल बटन से काम करना, पकड़ के ड्रैग कर देना, तो तीनों लाइनें एक साथ सेलेक्ट हो जाती हैं और मैं एक साथ तीनों में जो लिखना चाहूँगा मैं लिख सकता हूँ। टाइम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो तीन, हाँ नहीं नहीं, अगर जैसे चलाओगे वैसे ही चलेगा ना। मैंने माउस को मिडिल बटन पकड़ा, ऐसे पकड़ा तो ऐसे सेलेक्ट होगा, ठीक है। वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। नहीं मुझे कंट्रोल वाला तो पता है, कंट्रोल से ठीक है, तो ऐसा भी तरीका होता है। जैसे मान लो मुझे तीनों फंक्शन कीवर्ड को पकड़ना है तो कंट्रोल D से पकड़ लो और जो मर्जी चेंज करना एक साथ चेंज कर लो। तो VS कोड से तभी तो कोडिंग की स्पीड बढ़ जाती है ना, काम करना आसान हो जाता है। हाँ हाँ, चलो, तो यहाँ पर हम लोग अपना चेंज डिप बैकग्राउंड इसको करेंगे कॉल और यहाँ से मैंने लिया, ठीक है, और मैं यहाँ जाके लिख दूंगा और यहाँ पे बोलूँगा x डॉट स्टाइल बैकग्राउंड क्या हो जाए, जैसे कि ग्रीन हो जाए, क्या हो जाए, सियान हो जाए। चलो ट्राई करो। तो माउस ओवर पे क्या हुआ, कलर ग्रीन हुआ, माउस आउट पे कलर सियान हो गया, क्लिक किया तो येलो हो गया। तो हमारे तीन अलग अलग इवेंट चल गए, क्लिक भी काम कर रहा है, होवर भी काम कर रहा है, आउट भी काम कर रहा है। इस तरह से आप मल्टीपल अपने चला सकते हो इसके अंदर। डबल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक जनरली आपको पता होता है, एंड यूज़र को नहीं पता होता है, तो इसलिए डबल क्लिक हम कभी भी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, डबल क्लिक आप अपने पर्सनलाइज प्रोग्राम के लिए लगाएं, एंड यूज़र के लिए कभी नहीं लगाएं। अगर लगा रहे हैं तो आप उसको बताएं कि डबल क्लिक ऑन दिस, ताकि उसे पता हो कि करना क्या है। नहीं तो उसे पता ही नहीं होगा, तुमने लगा रखा है। आप यहाँ बोलते हो जाके, जैसे कि एक बटन है हमारे पास, हमने बोला विजिट कर लो भाई, यहाँ पर क्लिक करके गूगल। अब बंदा लगा पड़ा बेचारा, आपने जाके बोला उसको ऑन क्लिक, हमने लिखा यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF,
https://www.google.com। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया। पहले क्लिक पे चेक करो पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ये चेक करना जरूरी है। काम करके अपना कोड, अब तुमने बोल दिया एंड यूज़र को यहाँ पर कि क्लिक करके इसको चला लो, लेकिन हमने कोड कर दिया DVL का। ठीक है, वो बेचारा कर विजिट, ये तो चल ही नहीं रहा। अरे विजिट काम ही नहीं कर रहा, और उसे ये तो पता ही नहीं कि डबल क्लिक पर चलेगा ये चीज़, और हम लोग वेबसाइट चलाते डबल क्लिक करते नहीं है। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस का यूज़ करना नहीं है, दिया हुआ है बट एंड यूज़र को फिर आपको बताना पड़ेगा। डबल क्लिक पे लाइक, अच्छा वो तो लोगों को वैसे उसमें पता चल गया, क्योंकि लोगों ने इस तरह की पोस्ट बना दी ना लोगों ने, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। ठीक है ठीक है, लास्ट 7 मिनट्स एक और देख लेते हैं। थर्टीन पॉइंट थ्री, इसका हम लोग नेम रखेंगे जावास्क्रिप्ट क्लिक इवेंट्स। क्या पावर रेंजर, अभी देखा था लॉकडाउन में भी देखा था, काफी ट्रेनिंग थी तो भाई बहुत अच्छी आती है, और कुछ सीखने को मिलता एक्चुअली। इसमें वन पीस पे काफी बात होती है। क्लिक एड इवेंट लिस्नर, यहाँ लिखिए HTML5, स्क्रिप्ट टैग और एक बटन। इस बटन को हमने एक आईडी दिया हुआ है, जैसे कि माई बटन, और इसके ऊपर डिफाइन कर दो लाइक क्लिक में। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैं आपको माउस को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लिक को खाली। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी है माई बटन, नहीं हाँ माई बटन ही चाहिए, डॉट एड इवेंट लिसनर, लिसनर हम लोग बता रहे हैं कि क्लिक पर लिसन करिए इसको, और बैकग्राउंड को बदल दें। ऑलराइट, तो ट्राई करेंगे। ठीक है, काम कर रहे हैं अपना ये बढ़िया से। अब यही काम आप दूसरा कैसे कर सकते हो, HTML के थ्रू क्लिक। इसको बोलेंगे क्लिक HTML, यानी कि HTML में हम लोग चलाते हैं ऑन क्लिक, और क्या लिखेंगे, चेंज बैकग्राउंड, और इस लाइन का कोई मतलब नहीं रहेगा, आईडी का कोई काम नहीं रहेगा। तो ये जो आपका जावास्क्रिप्ट ट्रिगर होगा ये HTML के थ्रू ट्रिगर होगा आपकी बार। ठीक है, मैं आपको अभी समझा चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि ऑन क्लिक जो होती है वो हमारी HTML की प्रॉपर्टी है ना। तीसरा हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, हमने लिखा क्लिक जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं इस वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ और वापस से लाके यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो एक तो वह इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर के अलावा मेरे पास दूसरा तरीका होता है कि मैं यहाँ जाके इसको बोलूँ डॉट ऑन क्लिक, ऐसे लिख दिया हमने, इक्वल टू क्या लिखा, फंक्शन,
और कर्ली ब्रेस लगा के आपने इसको अपेंड करना है और ये लॉजिक यहाँ लगा दो। ऐसा किया हमने कुछ। तो बटन जो है, अब आप देख रहे हो ये तीसरा तरीका है इसको कहने का कि आप ऐसे भी सुन सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, हमने कोई फंक्शन डायरेक्ट ना बना के ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन डिफाइन किया है, तो ये तरीका भी एक्सेप्टेबल है, काम कर जाता है हमारा। इसी तरह से हमारे डबल क्लिक के इवेंट्स आते हैं। यहाँ जाओगे नंबर 14 जावास्क्रिप्ट डबल क्लिक। नहीं सॉरी गलत हो गया, 13.4 होगा। थैंक यू। और यहाँ पर हमारी नेमिंग गलत हो गई, इसको लिखना था 13.3.3 2.3.1 नेमिंग तरीके से होनी चाहिए। ओके, तो 13.4.1 यहाँ लिखेंगे DVL क्लिक ऐड इवेंट लिस्नर। तो मैं इसके लिए यहाँ से ये वाला सेम लॉजिक कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, DVL, और चला के देखो काम कर रहे हैं इस तरह से। तभी देख रहे हो जैसे मैंने सारे टैब बंद किए थे, तो ये टैब क्विकली बंद करके माउस का मिडिल बटन का यूज़ किया करो, तो आपको ना ये निशानेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बताता हूँ, जैसे आपके पास सपोज करो बहुत सारे टैब खुले हुए हैं। अब एक आम आदमी करता है ऐसे बंद जाके 1 2, या फिर वो करेगा कंट्रोल W। आप माउस के बटन से क्लिक करो और गोलीबारी कर दो उसको, सिंगल क्लिक करते जाओ, बंद होते जाएंगे सारे टैब। ना 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। ये देखो ना, जैसे मेरे पास मल्टीपल टैब है, मुझे टैब बंद करने, मैंने देखो माउस के बटन से क्लिक करते जा रहा हूँ, कीबोर्ड का मैं कुछ नहीं कर रहा। यहीं से बंद कर सकता हूँ किसी को भी। जैसे मुझे देखो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इसको बंद करना है, बिना इसको फोकस करे मैंने बंद कर दूंगा इसको, है ना। हम करते हैं तो हमारा वही चल जाता है। तो ये डिफरेंस है। ये हुआ क्या? क्लिकिंग प्रैक्टिस निशानेबाजी। हाँ, मैं तो सच बताऊँ तो मैंने माउस की स्पीड भी जो मैंने ग्रैब की थी उसी से की थी, गेम खेल के। आपको अब जैसे मैं 2 स्क्रीन चलाता हूँ, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि मैं एक झटके में इसको VS कोड को बंद कर दूंगा माउस से बिना कीबोर्ड के। लेकिन नॉर्मली क्या हम ऐसे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इस पर, अब तो मेरे पे आके एक बार जब 2 स्क्रीन चला के देखो तो मेरा माउस यहाँ से चल के तब भाग जाएगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से चीज़ें बनती है ना, तब जाके चीज़ें हो पाती हैं। हाँ तो एकदम फ्लूइड। स्क्रीन वाला है, ऑफिस मिलेगा। अरे ये तो मैं अब तक के अपने करियर में सबसे कम स्क्रीन पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मिनिमम है ये मैंने 6 स्क्रीन पर काम करना शुरू किया था। मैंने बताया डॉग था, उस पर ऐसे हमारा होता था, और उस पर हम लोग अपनी स्क्रीन जैसे क्लाइंट को दिखाना हो ना कुछ भी, ऐसे स्क्रीन घुमा दिया करते थे, ऐसे घुमा लो। हमारा तो खाली स्टैंड इतना एक्सपेंसिव आता था। लेकिन मल्टी स्क्रीन जो है ना, हर किसी को जल्दी से समझ में आता नहीं, जिसको समझ में आ गया बिना उसका काम नहीं कर पाएगा। तो मेरा साउथ एक्स और प्रीतिवार दोनों जगह पर डबल स्क्रीन का ही सेटअप है, बाकी सबका सिंगल मिलेगा तुम्हें। मैं तो डे 1 जब ज्वाइन किया था मैंने पहली कंडीशन रख दी थी, 2 होंगी तो नहीं।
चलिए, तो इवेंट का हम लोगों ने बेसिक पार्ट अपना कंप्लीट कर दिया। एक दो टाइप ऑफ इवेंट हो रहे थे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टच करेंगे, फिर हमारा इवेंट से कंप्लीट हो जाएगा।